नतीजों की बात की, लेकिन याद रखिए आज भी निफ्टी कंपनियों में से 3 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। सन फार्मा, आईटीसी और इसके अलावा ग्रासिम। ब्रॉडर मार्केट से तो कई सारे नतीजे होंगे, लेकिन इन पर्टिकुलर निफ्टी कंपनियों पर फोकस करते हैं। और सन फार्मा के नतीजे किस तरह से रह सकते हैं ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं, इस फार्मा मेजर से किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि सन फार्मा के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। आप आय में अगर आप देखेंगे तो 9-9% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। कंपनी का मुनाफा जो है उसमें भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, करीब करीब 6.5% के आसपास की 2830 करोड़ पे आएगा। और कंपनी के मार्जिन जो है वहाँ करीब 240 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 25.3% से बढ़ के 27.7% के आसपास आएगा। इनफैक्ट इस कैलेंडर ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा ने लगातार 27-28% के आसपास के मार्जिन डिलीवर किए, तो हम मान के चल रहे हैं इस बार भी वो डिलीवर करेगी। आप जोग्राफिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो इंडिया, एमर्जिंग मार्केट में इस कंपनी की ग्रोथ जो है 10 से 13% के आसपास रहेगी। यूएस के मार्केट जो रेवलीमेड की सेल्स है वहाँ से कंपनी को मदद मिलेगी। इसके लिए 485 से $500 मिलियन के आसपास के सेल्स जो है वो इस कंपनी के यूएस मार्केट्स में आ सकते हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ साल दर साल तो थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो 15 से 17% के आसपास की गिरावट होगी, क्योंकि जो माइलस्टोन बेस्ड रेवेन्यूज थे वो पिछले क्वार्टर में थे करीब $45 बिलियन के आसपास के, तो वो इस क्वार्टर में नहीं होंगे, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट आपको ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस पे भी देखने मिलेगा, जहाँ पे तिमाही दर तिमाही गिरावट होगी, साल दर साल शायद वहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। मार्जिन्स वैसे तो बढ़ेंगे, लेकिन R&D स्पेंड जो है वो भी बढ़ने वाले हैं, करीब 80 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास तिमाही दर तिमाही। तो इसके लिए शायद वो 28% का मार्जिन जो कंपनी क्लॉक करती थी वो नहीं कर पाएगी, लेकिन 27.5% के आसपास इस बार भी आने वाले हैं। हालांकि देखेंगे R&D स्पेंड्स का इम्पैक्ट कितना होता है। इसके अलावा जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कंपनी करने वाली है उस पर तो सबकी नज़र रहने ही वाली है। तो नंबर्स अच्छे रहेंगे, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है। हमारा मानना है कि इस क्वार्टर में भी वो प्रदर्शन जारी रहेगा। नतीजे अच्छे रहेंगे सन फार्मा के, और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर सबकी नजर रहेगी। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सन फार्मा के अलावा एफएमसीजी सेक्टर से आईटीसी के नतीजे भी आएंगे और म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है आईटीसी से। मार्जिन्स पर दबाव दिखेगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं जिसके चलते मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं सालाना आधार पर। सबसे पहले रेवेन्यूज की बात करते हैं। 16,980 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आएगा, जो करीब 2.5% का ग्रोथ होगा सालाना आधार पर। लेकिन एबिटा में कमजोरी दिखेगी, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। 35.4% पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है वर्सेस 37.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 4.5% पर सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है। सिगरेट बिजनेस का सेल्स ग्रोथ 6% के आसपास एक्सपेक्टेड है, लेकिन पेपर बिजनेस में इस तिमाही में कमजोरी दिखेगी, प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट दिखेगा। और याद रखें, इंपोर्टेड पेपर के चलते कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आई और इसी के चलते पेपर बिजनेस पर इस तिमाही में दबाव दिख सकता है। इसके अलावा एग्री सेल्स की बात करें तो 20% का सालाना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और रॉ मटेरियल पाम ऑयल, मैदा के प्राइसेस बढ़े थे जिसके चलते मार्जिन्स पर भी इस तिमाही में दबाव दिखेगा। लेकिन आईटीसी के मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है रूरल और अर्बन ग्रोथ को लेकर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को लेकर, और इसके अलावा प्राइसिंग प्रेशर किस तरह का दिखेगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस किस तरह से ट्रेंड होते हैं उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल स्टेडी से म्यूटेड सेट रेवेन्यू ग्रोथ होगा 2.5% का, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव दिखेगा और मैनेजमेंट कमेंट्री पर सबकी नजर रहेगी। तो आईटीसी और सन फार्मा ये दोनों ही स्टॉक्स होंगे निफ्टी कंपनियों से, और इसके अलावा ग्रासिम जिसके नतीजे आ जाएंगे और उस पर सबकी नजर होगी। लेकिन